फिल्म की कहानी फ्रेंड हमें 1000 साल पहले की दिखाई जाती है। यहाँ पर हमें एक वुल्फ को दिखाया जाता है जो कि एक छोटा सा बच्चा होता है। अब दूसरी तरफ हमें फिर से कहानी को दिखाया जाता है जहाँ पर एक टैली नाम की लड़की हमें देखने को मिलती है जो अपनी मदर और फादर और एक छोटी सिस्टर के साथ घर के अंदर रह रही होती है। वहाँ से वो पार्टी करने के लिए अपने दोस्तों के साथ निकल जाती है बिना किसी को बताए। वहाँ पर अपने फादर को बोलती है कि मैं कुछ देर में आ जाऊंगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं अब उस पार्टी के अंदर हमें बहुत सारा एंजॉय करते हुए नजर आती है। वहाँ पर एक लड़की जो होती है उसको पसंद नहीं करती है और वहीं पर ही रात हो जाती है। अब वो अपने घर की तरफ लौट रही होती है। वहाँ पर एक लड़की की चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा जख्मी होती है। अब उस लड़की को बचाने के लिए वो उसके पास जाती है और उतनी देर में वहाँ पर एक भेड़िया आ जाता है जो कि उसको बहुत ही बुरी तरह वहाँ पर जख्मी करके उस लड़की को वहाँ से ले जाता है। वहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा डरे होते हैं। वहीं पर ही उसकी मदर आ जाती है जो कि पुलिस में होती है। अब टैली को वहाँ पर वो बहुत ही ज्यादा जख्मी देखती है और टैली से जानने की कोशिश करती है कि क्या तुमने देखा है। तो वो बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा वो क्या था। वो बहुत ही ज्यादा डरी होती है। वहाँ से वो घर पर उसे ले जाती है और वहाँ पर टैली को बहुत ही अजीब अजीब से ख्याल आ रहे होते हैं। अब टैली की मदर जो होती है वो इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश करती है। वो सभी स्टूडेंट से जाकर बात करते हैं और स्कूल में थैली से भी वो बात करते हैं, बट वहाँ पर थैली कुछ भी नहीं बता पाती है। अब थैली को फिर से बहुत ही अजीब अजीब सी चीजें नजर आ रही होती हैं जिनको देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर रही होती है। फिल्म की कहानी फ्रेंड ऐसे ही आगे बढ़ती है। टैली जो होती है अब एक वुल्फ के बारे में जानने की कोशिश करती है। अपने लैपटॉप पर वो सर्च करना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ उसकी मदर जो होती है एक बूढ़े आदमी से मिलती है जो कि उसे उस वुल्फ की कहानी आकर बताता है। 1000 साल पहले जो कुछ भी हुआ और उस वुल्फ ने क्या क्या किया उसके बारे में आकर वो उसकी मदर को बताता है। बट वहाँ पर थैली की मदर जो होती है इस चीज को नहीं मानती है। वहाँ से वो उसे बोलती है कि मैं आपसे बाद में बात करूंगी, आपने जितनी भी हमारी हेल्प करनी थी आपने कर दी है। वहाँ से वो बूढ़ा आदमी चला जाता है और दूसरी तरफ थैली अपने फ्रेंड के साथ पिज्जा खाने के लिए गई होती है। वहाँ पर कुछ लड़के आते हैं जो कि थैली को छेड़ते हैं। उसे बोलते हैं देखो इसे किसी जानवर ने यहाँ पर काटा हुआ है तो इसका निशान तो बहुत ही अच्छा है, जिसको देखकर थैली जो होती है काफी ज्यादा गुस्सा कर जाती है। वहाँ से थैली निकल आती है और घर पर आती है। वहाँ पर उसकी मदर उसे बोलती है लाओ मुझे ये दिखाओ, तो वो उसे दिखाने से मना कर देती है। सुबह होती है, थैली अपने फिर से फ्रेंड विलियम से जाकर मिलती है, उससे जाकर बात करने की कोशिश करती है और वहाँ पर दूसरी तरफ थैली की मदर कुछ हंटर्स को लेकर जंगल के अंदर चली जाती है उस वुल्फ का शिकार करने के लिए, उस वुल्फ को मारने के लिए। और हम देखते हैं फिर से थैली को एक ख्याल आता है क्लासरूम के अंदर। उसे लगता है कि उसके ऊपर कोई हमला करने लगा है जिससे डरकर वो क्लासरूम से भी चली जाती है। और दूसरी तरफ हम थैली की मदर को देखते हैं जो कि उस वुल्फ की जगह पर पहुंचती है। वहाँ पर उसे एक बॉडी और देखने को मिलती है जिसका सर नहीं होता है। अब इस चीज को देखकर हंटर काफी ज्यादा डर जाते हैं। उनको नहीं पता होता कि उनका किससे जाकर पाला पड़ने वाला है। और फिर से हम थैली को देखते हैं जो स्कूल के अंदर बहुत ही ज्यादा डरी होती है। वॉशरूम के अंदर वो होती है। वहाँ पर उसे लगता है कि उसकी फ्रेंड फिर से उसके ऊपर हमला करने लगी है। फिल्म की कहानी फ्रेंड ऐसे ही आगे बढ़ती है। थैली की मदर जो होती है जंगल के अंदर हमें देखने को मिलती है। वहाँ पर उस गुफा के अंदर पहुंच जाती है जहाँ पर वो और भी बहुत सारी लाशें देखती हैं। वहाँ पर वुल्फ आ जाता है और सबको एक एक करके मारना शुरू कर देता है। वहाँ पर वो हंटर जो होते हैं वो मर चुके होते हैं। अब वो उसकी मदर तक पहुँच जाता है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। वहाँ पर थैली की मदर उसे मार डालती है क्योंकि उसके पिस्टल में एक ऐसी गोली होती है जो कि सिल्वर की बनी होती है। जो उस वुल्फ को लगती है वहीं पर ही उसकी डेथ हो जाती है। और ये सब कुछ उसे फोरेंसिक लैब में पता चलता है कि उस वुल्फ की कैसे मौत हुई है। इतनी गोलियां लगने के बाद भी वो क्यों नहीं मर रहा था। ये चीज थैली की मदर उससे पूछती है तो वो उसे बताता है कि सिल्वर की वजह से उसकी मौत हुई है। अगर किसी वुल्फ को सिल्वर से मारा जाए तो वो मर सकता है। अब उसे लगता है कि ये सब कुछ यहीं पर ही खत्म हो चुका है। फिर भी कंफर्म करने के लिए उसी बूढ़े आदमी के पास चली जाती है। अब उससे जाकर बात करती है, उसे बोलती है कि इस गोली से मैंने उसे मारा है, क्या वो मर सकता है। तो वो उसे बोलता है हाँ वो मर सकता है, अगर तुमने उसे मार दिया तो तुमने बहुत ही अच्छा किया है। बट वहाँ पर वो हंटर उसे भी बोलता है अगर उसने किसी को अपने पंजे से मारा है तो उसके अंदर भी चेंजिंग्स आ सकता। ये बात सुनकर थैली की मदर जो होती है वो थोड़ी सी हैरान हो जाती है। अब वो थैली की ब्लड रिपोर्ट्स लेकर फोरेंसिक लैब में दे देती है। उसे बोलती है इसे चेक करके मुझे बताओ। और वो दूसरी तरफ हम थैली को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ बैठी होती है और वहीं पर ही वो वुल्फ की रूप में आ जाती है और वहाँ पर अपने फ्रेंड को
बहुत ही बुरी तरह वो मार डालती है। अब थैली की मदर वहाँ पर उसी लड़के के पास पहुँच जाती है और उसकी जाकर लाश को देखती है। अब फोरेंसिक रिपोर्ट में सब कुछ आ चुका होता है और दूसरी तरफ हम थैली को देखते हैं जो कि एक बस के अंदर बैठ जाती है और घर से भाग रही होती है और वहीं पर ही वो भेड़िए के रूप में आ जाती है, पूरी तरह भेड़िया बन जाती है और बस के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सबको मारना शुरू कर देती है, सबको काट काट कर खाती है। वहाँ पर थैली की मदर को कॉल आ जाती है और उसे बताया जाता है कि एक बस के अंदर एक भेड़िए ने हमला कर दिया है। और वहाँ पे वो अंदर जाकर देखती है बट वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता है। वहाँ से थैली भागकर घर की तरफ आ जाती है जहाँ पर अपनी सिस्टर के ऊपर हमला करने लगती है, बट वहाँ पर उसकी छोटी सिस्टर को पता चल जाता है कि उसकी बहन है। अब वो उससे बात करने की कोशिश करने ही लगती है। वहाँ पर उसका फादर आ जाता है जो कि उसके ऊपर आकर हमला करता है। वहाँ से उसे वो लेकर भागना शुरू कर देता है। थैली भी उनके पीछे भागना शुरू करती है और शहर के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर थैली सबको मारना शुरू कर देती है, बट उसकी सिस्टर जो होती है उसके पास जाती है और उसे बात करने की कोशिश करती है। यहाँ पर थैली भी उसे समझने की कोशिश कर ही रही होती है। वहाँ पर फिर से उसकी मदर आ जाती है जो कि उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाते हैं। वहाँ से थैली की मदर अपनी छोटी बेटी को अंदर लेकर भागती है और फिर से वो बूढ़ा आदमी आ जाता है गाड़ी लेकर जो कि उस वुल्फ के अंदर आकर टक्कर मारता है, बट उस वुल्फ को कुछ भी नहीं होता। अब थैली फिर से बाहर निकलती है और अपनी मदर के ऊपर हमला करती है जहाँ पर अपनी मदर को वो काटने की कोशिश करती है, बट वहीं पर ही उसकी छोटी सिस्टर उठ जाती है जो कि अपनी मदर को बचाने के लिए थैली को बेहोश कर देती है और उसे इंजेक्ट कर देती है जहाँ पर थैली बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। अब उसकी मदर को समझ में आ जाता है कि ये थैली ही थी क्योंकि उसकी आंखों का रंग देखकर उसे समझ में आ जाता है कि ये मेरी बेटी है और वुल्फ के रूप में उसे देखने को मिलती है। अब थैली की मदर को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो हॉस्पिटल के अंदर वो उसे गोली मार देती है, वही सिल्वर की गोली डालती है और उसके सर में गोली मारकर वहाँ से चली जाती है। थैली की इस तरह यहाँ पर मौत हो जाती है और वो भेड़िया भी वहीं पर ही खत्म हो जाता है। फिल्म की कहानी फ्रेंड यहीं पर ही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।